हरे कृष्णा। तो इस प्रकार नंद बाबा और यशोदा मैया अत्यंत हर्षित हो गए और अपने जो निकट लोग थे उनको भी ये उन्होंने बताया और भाव विभोर हो गए। आपस में भी दोनों ने ये चर्चा की और अपने निकट लोगों को भी ये चीज कहा। तो अभी इस कथा को आगे बढ़ाने के लिए स्निग्ध कंठ जो है अभी मन में सोचने लगे। तो वो सोच रहे कि हाँ, इस प्रकार तो अब कृष्ण जो है प्रकट होंगे और मेरा जो प्रश्न था पहले वो सब का आंसर मिल गया है, क्योंकि स्वयं श्रीमन नारायण भगवान ने ये कह दिया यहाँ पे कि श्री कृष्ण आप लोग दोनों के ही पुत्र हैं। और पहले भी एक्चुअली गर्ग मुनि कहे थे नंद बाबा को कि हे नंद, ये जो तुम्हारा पुत्र है ये पहले कभी वसुदेव जी से भी उत्पन्न हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये पुत्र जो है परमानेंटली नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ प्रकट होते हैं भगवान। तो इस प्रकार स्निग्ध कंठ सोच रहे थे और भगवान भी उद्धव से कहे हैं भागवतम में, यहाँ पे देखिए कहा गया है कि यहाँ पे देखिए भागवतम का ये श्लोक है 10.8.14, प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित जातस तव आत्मजः इति वदतो, कि पहले भी वसुदेवस्य क्वचित जातस्य, पहले भी तुम्हारा ये पुत्र है वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है। तो श्री गर्गस्य प्रायः सोयम अभिप्राय, तो गर्ग मुनि का अभिप्राय क्या था कि ये पुत्र जो है तुम्हारा पुत्र है, लेकिन कभी ये वसुदेव के पुत्र के रूप में भी प्रकट होता है। और अगला देखिए पैराग्राफ में भागवत का एक श्लोक है 11.14.21, भक्त्या हम एकया ग्राह्या। तो इस वाले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैं भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता हूं, भक्त्या अहम एकया ग्राह्य। एकया यानी एकमात्र, भक्त्या एकमात्र भक्ति के द्वारा ही अहम ग्राह्य, मैं ग्राह्य हूं और किसी चीज के द्वारा मैं पकड़ में नहीं आता हूं। तो कोई कितना भी तपस्या करे, कितना भी व्रत इत्यादि रख ले, कितना भी कुछ भी प्रैक्टिस करे, यदि भक्ति का एलिमेंट नहीं है उसमें तो भगवान कभी पकड़ में नहीं आते हैं। तो ये भागवत में भी कहा गया है। तो इस प्रकार स्निग्ध कंठ मन में विचार कर रहे थे। और गीता में भी अर्जुन को भगवान क्या बोले हैं वो भी यहाँ पे जीव गोस्वामी बोले हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो जीव गोस्वामी ये गोपाल चंपू में बहुत सारे ग्रंथों का ये किए हैं और उसी के माध्यम से एक्सप्लेन किए हैं जो ये भगवान की लीलाएं हैं, उनका गुण तत्व क्या है, उनका एक्चुअल में किस तरह से भगवान की लीलाएं हुई हैं, सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। तो इस प्रकार ये सब देख रहे हैं हम लोग। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार पुत्र के रूप में इच्छा थी, दृढ़ संकल्प था नंद बाबा का, और ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो इसीलिए उनको पुत्र के रूप में भगवान मिले नंद बाबा को। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी ये भी बतलाते हैं कि ये श्री कृष्ण वस्तुतः नंद बाबा के ही पुत्र हैं, लेकिन वसुदेव जी निमित्त बने हैं, यानी इनके माध्यम से प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार सोचकर स्निग्धकंठ जो है अपने भाई मधुकंठ को आगे का प्रसंग सुनाने के लिए कहते हैं और फिर मधुकंठ कथा सुनाते हैं
कि ये जब उत्कंठा बहुत ज्यादा बढ़ गई नंद बाबा और यशोदा मैया, तो सभी और बाकी लोगों की उत्कंठा जब बढ़ गई कि नंद बाबा और यशोदा मैया के पुत्र के बारे में, तो उपनंद आदि जितने भी वृद्ध व्रजवासी थे सभी ने एक मिलके एक सभा की, और उस सभा के दौरान एक तपस्विनी वहां पे आई एक ब्रह्मचारी के साथ, और उस तपस्विनी को आया देखकर सभी लोग उठ गए वहां, और सभी ने उनसे निवेदन किया कि आप साक्षात योगमाया के समान आप कौन हैं, और ये नारद जी जैसा शरीर धारण करने वाला ये बालक कौन है। तो वह तपस्विनी हंसकर बोली कि मेरा नाम पौर्णमासी है, और मैं इसी प्रकार वस्त्र धारण करती हूँ, और मैं अर्ध वृद्धा हूं यानी मिडिल एज्ड है, और मैं बाल्य अवस्था से ही इस प्रकार सन्यासी हूं। और ये जो पौर्णमासी देवी है ये बताती कि मैं ज्योतिष भी जानती हूँ, और ये जो बालक है जो मेरे साथ है इसका नाम, ये ब्राह्मण बालक जो है ये मधुमंगल है, और इसका जो स्वभाव है वो नारद जी जैसा ही है। तो इस प्रकार पौर्णमासी देवी वहां पे प्रकट हुई। तो इस प्रकार जब पौर्णमासी जी से मिले और जब पता चला कि वो ज्योतिष भी जानती हैं, तब लोगों ने पूछा अपना जो मन में जो प्रश्न था इन सब वृद्ध जनों का, पौर्णमासी जी से पूछा, और पौर्णमासी जी बोली कि ये जो आपके प्राण प्रिय नंद जी हैं, जल्द ही शीघ्र ही इनके यहाँ एक ऐसा पुत्र होगा जो पूरे विश्व को, पूरे जगत को आनंद प्रदान करेगा। और ये भी बताएं कि ये जो स्थान है जहां पे आप लोग रह रहे हैं, ये महावन यानी ये जो गोकुल है ये बहुत बड़ा तीर्थ है। तो आप लोग यहाँ पे हमारे लिए एक विशाल पर्णशाला बना दीजिए, एक कुटिया बनवा दीजिए, और इसीलिए जो व्रजवासी लोग थे उन्होंने पौर्णमासी जी के लिए और मधुमंगल के लिए एक कुटिया जो है वहां यमुना के किनारे बनवा दी। तो इस प्रकार पौर्णमासी जी भी वहां आई, और पौर्णमासी जी का हम लोग एक्चुअली पौर्णमासी जी जो है वो योग माया है, और भगवान की बहुत सारी लीलाओं का संपादन जो है वही करती हैं, और वहां पे पौर्णमासी जी रहने लगी। तो हम लोग इसको संक्षेप में बता रहे हैं। और आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा। तो भगवान के जन्म के पहले का कुछ डिटेल्स जो है यहाँ बताया जा रहा है, हम लोग स्किप कर रहे हैं। भगवान किस प्रकार प्रकट होने से पहले अपनी लीला करते हैं वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो 70 नंबर पे चलेंगे हम लोग, 1 मिनट दीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न है तो डिस्कस कर सकते हैं, कोई पॉइंट है तो। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यथा आवाज नहीं आ रहा है। यशोदा और नंद बाबा के यहाँ, जिसको वसुदेव दे गए और जिसको उन्होंने जो किया तो चक्कर की नहीं हो पाया। पौर्णमासी जी जो है वो योग माया ही है, और वो प्रकट में
लीला करती हैं। और योगमाया के एक तो पौर्णमासी जी के रूप में वो लीलाएं करती हैं और एक योगमाया के रूप में भी लीलाएं करती हैं। तो उनका एक अलग रूप में वो ये सब कार्य करती हैं जो कि आप बता रहे हैं। योगमाया पौर्णमासी के रूप में वो एक्चुअल में लीलाओं का संपादन करवाती हैं, व्यक्ति के रूप में बात करके लोगों से और तरह तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करके वो कार्य करती हैं। हरे कृष्ण प्रभु, ये मधुमंगल गोपा नहीं है इसका मतलब? मधुमंगल ब्राह्मण है। ब्राह्मण है, गोपा नहीं है? नहीं, ऐसा बहुत सारी लीलाओं में भी हम लोग देखेंगे किस प्रकार मधुमंगल अपने ब्राह्मणत्व को प्रकट करते हैं। भगवान के मित्र हैं, सखा हैं, लेकिन ब्राह्मण है। सुदामा तो ब्राह्मण है ना? वो यशोदा मैया? नहीं सुदामा 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 भी ब्राह्मण है, राइट। दोनों जन साथ में सांदीपनी मुनि के यहाँ पढ़ाई करते थे, भगवान और सुदामा। तो अभी भगवान कैसे प्रकट हो रहे हैं, वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे 70 नंबर। यथा स एव बालः सर्वतस् तद आवरणकारिकया कयाचित् दिव्य कुमारिकया आत्मानं विधाय व्रजराज हृदयन् निज हृदयं प्रविश्य दृश्यवत् एव स्थित इति। तो भगवान अभी देखिए कैसे प्रकट हो रहे हैं। तो बोलते हैं कि सर्वतः तद आवरण करिकया। तो आवरण करने वाली, सभी प्रकार से आवरण करने वाली कयाचिद दिव्य कुमारिकया, किसी दिव्य कुमारिका के द्वारा, यानी कि योग माया के द्वारा भगवान ने क्या किया? विधाय व्रजराज हृदयात् निज हृदयं प्रविश्य दृश्यवत् एव स्थिति इति। तो व्रजराज के, यानी कि नंद बाबा जो हैं उन्हीं को व्रजराज कहा गया है। तो व्रजराज के हृदय से वो अपने हृदय में प्रवेश किए और दृश्य यानी दिखने के समान स्थित हो गए। यानी एक व्रजराज के हृदय से भगवान जो है ट्रांसफर हुए और दृश्य के समान स्थित हो गए। और फिर क्या हुआ? ये जो व्रजराज के हृदय से संकल्प निकला, जो कि भगवान में समा गया, वही बालक जो है वो अब यशोदा जी के हृदय में निवास कर गए। तो व्रजराज के हृदय का संकल्प जो है वो लिए और यशोदा जी के हृदय में निवास कर गए। और ये जो कुमारिका थी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ततश्च सोयम स्वीयम हृदय कमल मध्यासाम आस। तो इस प्रकार हृदय कमल से, व्रजराज के हृदय कमल से कहाँ ट्रांसफर हो गए? यशोदा मैया के हृदय कमल पे। से यंतु जठर मध्यम इति। और वो जो कन्या जो है, कुमारिका जो थी, वो उदर में निवास कर गई।
व्रजराजश्च निरंतर स्वांतर तत् प्रवेशावेशम दुर्निदेशम चिरम अनुभूय दूयमानताम विधूय तथैवानुभूतवान। तो व्रजराज जो हैं, जो नंद बाबा हैं, उन्होंने अपने अंतःकरण में उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि कोई बालक उनके अंतःकरण में प्रवेश किया है। तो इस प्रकार भगवान हृदय से हृदय जो है ट्रांसफर किए, नंद बाबा का जो संकल्प है उसको लिए और यशोदा मैया के हृदय कमल में गए। और ये जो कुमारिका है वो यशोदा मैया के जठर में निवास करने चली गई। तो इसीलिए कृष्ण जो है यशोदा और नंद बाबा दोनों के पुत्र हैं। और ये सिद्धांत जो है यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो मधुकंठ ने ये सिद्धांत बताया। तो यशोदा मैया इस प्रकार जब भगवान का प्रवेश हुआ उनके हृदय में, तो यशोदा मैया भी प्रकाशित सी दिखने लगी और उनके स्वभाव में भी कुछ बदलाव आया। तो यहाँ पे बतलाते हैं 75 नंबर में देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से बतलाया गया है कि क्या स्वभाव में चेंज आया यशोदा मैया के। तो बोलते हैं जित रसना रस धैर्य, कि यशोदा मैया जो थी जनरली रसना रस जित, रसना यानी जीव, रस यानी स्वाद और जित यानी जीत लेना। तो रसना के स्वाद को वो जीत चुकी थी, अपने जीव के कंट्रोल को जीत चुकी थी। वो धैर्य, वो धैर्यवान थी, यानी अधीर नहीं होती थी किसी चीज के लिए। और बताते हैं गांभीर्य आदि प्रवीणापि, और गांभीर्य यानी गंभीरता में प्रवीण थी, बहुत छिछोरी हरकतें नहीं करती थी, गंभीर थी। तो इस प्रकार थी यशोदा मैया। लेकिन उसके बावजूद भी स्पृहितम किंचित किंचित व्रज नृप गृहिणी तदा चक्रे, लेकिन उस समय क्या हुआ, तदा उस समय व्रज नृप गृहिणी यानी व्रज के राजा की जो गृहिणी थी यशोदा मैया, किंचित किंचित स्पृहितम चक्रे, कुछ कुछ चीजों की स्पृहा करने लगी, कुछ कुछ चीजों की इच्छा करने लगी। तो भगवान अभी जो है यशोदा मैया के हृदय में जब प्रवेश किए, तो यशोदा मैया के हृदय में कुछ कुछ स्पृहाएं जो है, इच्छाएं जो है, वो कुछ कुछ वस्तुओं के लिए प्रकट होने लगी। यथा एहत दोहदमेशा कृष्णावेशा विष कृष्णा, कृष्णा आवेश आविश तृष्णा, कृष्ण का जब आवेश हुआ तो कुछ तृष्णा भी उनमें आ गई। तो कृष्ण के आवेश से ये जो तृष्णाएं आई, तो जैसे तुलसी संस्कृत घृत युग ससितम सित कांति गांधी परमानम। तो क्या चीज की इच्छा प्रकट हुई यशोदा मैया के मन में, कि तुलसी संस्कृत घृत युग, कि तुलसी के द्वारा संस्कृत घृत युक्त ससितम, सित यानी कि मिश्री, तो घी शक्कर या घी मिश्री से मिला हुआ
कांति गंधी, कांति गंधी यानी कि कपूर का गंध से युक्त परम अन्नम यानी खीर खाने की इच्छा प्रकट हुई। तो कृष्ण के आवेश से तृष्णा प्रवेश हुई। कैसी तृष्णा? जो चीज कृष्ण को पसंद है काफी, तो वही चीज यशोदा मैया के भी मन में आ गई। क्या चीज खाने की इच्छा हुई यशोदा मैया को? खीर। बताइए कोई पूरा आंसर। तुलसी घी मिश्री युक्त खीर। एक चीज छूट रहा है। कपूर और गंध, कपूर के गंध से हाँ, कपूर के गंध वाला ये वाला चीज छूट गया। तो तुलसी, देखिए सिंपल है, तुलसी संस्कृत घृत युग, यानी तुलसी से संस्कृत यानी तुलसी ऊपर से डाला हुआ और घी डाला हुआ, घृत यानी कि घी, ससितम, सित यानी कि मिश्री। ये हम लोग कहाँ देखे थे सित शब्द? किसी को याद है? ये हम लोग उपदेशामृत में देखे थे। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या, कि कृष्ण का नाम चरित्र आदि सीता अपि, सीत के समान है, मिश्री के समान है, लेकिन अविद्या पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, लेकिन अविद्या रूपी पित्त से उत्तप्त हमारे जो रसना है, जो जीव है, उसको ये रोचक नहीं लगती है, इसको टेस्टी नहीं लगता है। किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गद मूलहंत्री, लेकिन किंतु आदर पूर्वक अनुदिनम, डेली डेली, खलु सैव जुष्टा, उसी का सेवन करते रहने से, किसका? भगवान के नामों का और चरित्र का। जैसे हम लोग भगवान के चरित्र का सेवन अभी कर रहे हैं भागवत के माध्यम से, और जब हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं डेली डेली नियम से बनकर, तो फिर हम लोग भगवान के नाम का सेवन करते हैं। तो ये नियम से बनकर अनुदिनम यानी डेली डेली रूटीन में इसको लाकर यदि हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है? स्वाद्वी क्रमात् भवति, क्रम पूर्वक धीरे धीरे क्या होता है? स्वाद्वी भवति, ये टेस्टी होते जाता है। शुरू में हम लोग भगवान की चर्चाएं सुनते हैं, हो सकता है हम लोग को उतना टेस्ट ना रहे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग सुनते रहते हैं तो वो टेस्ट हमारा डेवलप होता है। जैसे बहुत बार लोग बोलते हैं कि इस चीज का टेस्ट रहता नहीं है, लेकिन टेस्ट को डेवलप करना पड़ता है। बहुत बार मटेरियल चीजों के लिए लोग बोलते हैं, तो स्पिरिचुअल चीजों के लिए भी टेस्ट को डेवलप कर रहे हैं हम लोग। कैसे? कैसे? आदरात, आदर पूर्वक हम लोग को लेकिन ये करना है, आदर पूर्वक श्रवण करना है, आदर पूर्वक जप करना है, तो फिर हमारा टेस्ट डेवलप होता है। तो वही सित जो है, यही सित यानी कि मिश्री। तो मिश्री युक्त सित कांति गंधी, सित कांति, सित कांति किसकी होती है? मिश्री जैसी कांति किसकी होती है? देखने में मिश्री जैसा लगता है, क्या होता है वो? कपूर प्रभु जी। कपूर। कपूर देखिएगा आप, ढीला कपूर देखिए, मिश्री जैसा लगता है देखने में। तो सित कांति उसी को कह रहे हैं। उसकी गंधी, उसकी गंधी यानी उसके गंध से युक्त परम अन्नम, परम अन्नम यानी खीर, तो ये खाने की इच्छा हुई। तो ये किसकी इच्छा हुई? यशोदा मैया की। यशोदा मैया के गुण के बारे में क्या कहा गया है? कैसी थी यशोदा मैया? यशोदा मैया गंभीर थी, जीव के स्वाद को जीत चुकी थी। हाँ, और तीसरा क्वालिटी क्या बताया है? धैर्यवान। आवाज नहीं आ रहा है। गंभीर थी। गंभीर तो हो गया। धैर्य, राइट, धैर्य। तो जित रसना, रस, रसना का रस को वो जीत चुकी थी। रसना यानी जीव, रस यानी स्वाद, रसना के स्वाद को वो जीत चुकी थी। धैर्य थी वो, यानी धैर्य उनमें काफी था। गांभीर्य थी वो, और इसमें प्रवीण थी। मतलब इन सब गुणों में वो बहुत एक्सपर्ट। ऐसा नहीं है कि
उनको ऐसी कोई चीज खाने का मन करने लगेगा, वो तो जीत चुकी थी स्वाद। लेकिन फिर कृष्ण के जब आवेश हुआ, कृष्ण आवेश आविशत तृष्णा, क्योंकि आवेश से ये जो तृष्णाएं हैं उनके मन में आविशत यानी प्रवेश कर गई। म्यूट कर लीजिए मालती माता जी, आवाज आ रहा है। तो इस प्रकार उनका जो टेस्ट है वो डेवलप हुआ। और आगे हम लोग देखेंगे, कल जन्माष्टमी है तो कल जन्माष्टमी के दिन हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो कल ही भगवान के प्राकट्य का हम लोग लीला जो है सुनेंगे। तो अभी हम लोग बैकग्राउंड सेटिंग किए, थोड़ा हम लोग बहुत माइन्यूट डिटेल्स को हम लोग थोड़ा स्किप कर दिए, लेकिन कल हम लोग भगवान के जन्म के बारे में देखेंगे। तो बहुत ही अच्छा शीत क्वेश्चन मन है। शीत मन मिश्रित होता है। हाँ, तो सित यानी श्रीता मतलब क्या होता है? श्रीता मतलब क्या होता है? श्रित। श्रीता कमला, श्रीता कमला कुछ कुंडल में नहीं बोलता है? हाँ ठीक है, हम वो जयदेव गोस्वामी का जो भजन है ना। हाँ, तो वो श्रीता मतलब क्या होता है? शीत मतलब, एक मिनट बताता हूँ। शीत कमला, एक मिनट दीजिए, देख के बताऊंगा। और किसी का कोई पॉइंट तब तक? पूछ सकते हैं। द्वादशी व्रत के जो करना था, वो द्वादशी व्रत किसे कहते हैं प्रभु जी? हाँ, ये तो हमको भी नहीं पता, किसी को पता है तो बता सकते हैं द्वादशी व्रत क्या होता है। ये कभी पता चलेगा तो बताएंगे चाची आपको, अभी तो नहीं पता हमको। ठीक। और कोई किसी का पॉइंट है? हरे कृष्णा प्रभु, ये मधुकंठ और स्निग्धकंठ कौन थे? हाँ, कोई बताइए, हम लोग इसको डिस्कस किए थे परसों। मधुकंठ और श्रीकंठ दोनों भाई थे। हाँ, और क्या चर्चा किए थे? ये लोग जो है मधुकंठ और